100 करोड़। सतयुग में प्रमाण मिलता है कि सतयुग में एक ही रामायण होता है 100 करोड़ का। उस वक्त हमारी आयु कम से कम 400 वर्ष की होती है। त्रेता में 300 वर्ष, द्वापर में 200 वर्ष, इस कलिकाल में 100 वर्ष। और उसमें भी हम लोग अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, इसलिए उसमें से भी कटौती होती जा रही है। सत्कर्म जीव करता है तो दीर्घायु होता है, और दुष्कर्म करता है तो आयु उसकी छिन्न हो जाती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इसलिए सत्कर्म के तरफ हमेशा हम लोग प्रेरित रहें। और यह नहीं है कि कहीं दूर मंदिर में जाएं या मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारा में जाएं, जहाँ भी रहें अपने परिवार को ही उनका स्वरूप मान करके और मन क्रम वचन से चतुराई को निकाल करके उनकी सेवा की। घर बैठे ही सब कुछ की प्राप्ति हो सकता है। इसी को धर्म सम्मेलन कहते हैं कि जितना बन सके उतना आप अपने घर में करें। अपने बच्चों का देख रेख करते हुए कहीं दूर भागने की जरूरत नहीं है। समय मिलता है, जैसे अभी नवरात्र का त्योहार है, ऐसे समय में आए अपना किए, मैंने रोज रोज भागने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपने गृहस्थी को हम लोग देखते हुए जितना बन सके साधु संत अतिथि सत्कार इत्यादि करते रहे समय समय पर। अतिथि किसे कहते हैं? अतिथि किसे कहते हैं? जो बगैर बताए आपके दरवाजे पर आ जाए। जो कहा कि मैं कल आऊँगा वो अतिथि नहीं है, लेकिन अचानक अगर कोई आपके दरवाजे पर आ गया तो समझे कि वो अतिथि है, क्योंकि वो बता करके नहीं आया है। वास्तविक में अतिथि देवो भव, वास्तविक में भगवान वह है जो बगैर बताए आपके यहाँ आया। हम लोग कहते हैं पता नहीं बताया भी नहीं, फ़ोन कर दिया तो स्टेशन ही आ गया होता, लेकिन मन में क्या है वो तो मालिक ही जाने। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अगर हमारे दरवाजे पर आ जाए तो जितना बन सके, और कुछ नहीं है तो मधुर वचन हम लोग बोलें, एक गिलास जल ले करके ही खड़े हो जाए। लेकिन कहते हैं कि मनुष्य को निरंतर तत्पर रहना चाहिए संसारियों की सेवा करने के लिए। इसी को धर्म सम्मेलन कहते हैं। रामचरितमानस में भी लिखे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पेड़ा सम नहीं अधमाई। माने इस संसार में सबसे बड़ा धर्म है कि संसारियों की सेवा की जाए, जो जिस रूप में हो। और अधर्म किसे कहते हैं? जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। गोस्वामी जी 18 पुराण का यह सार तत्व जो है रामचरितमानस में चौपाई के रूप में दिए। तो 100 करोड़ श्लोक का वाल्मीकि ने रामायण लिखा। सोचे कि हमारे जाने के बाद इसका देखरेख कौन करेगा? कोई भी धन संग्रह करता है तो चाहता है कि किसी अच्छे को यह जिम्मेवारी सौंपी जाए कि इसको सुरक्षित रख सके, इसका देख रेख सुचारू रूप से कर सके। तो आदि कवि वाल्मीकि ने सोचा कि देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर से बढ़ करके इसका अधिकारी कोई है। वो ला करके 100 करोड़ श्लोक जो है देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को दे दिए। जब शंकर जी को दे दिए तो शंकर जी स्वतः जो है रचना करके अपने हृदय में धारण किए थे। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय उमा सनवासा। सुंदर समय पा करके रामचरितमानस माँ पार्वती को सुनाते हैं तो सोचे कि हमारे पास है तो पहले से ही मौजूद है। और हमारे 3 लड़के हैं। कौन कौन से लड़के हैं? देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के 3 लोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। 3 लोक बोलते हैं। ऐसे 14 भुवन भी है। 7 आकाश है और 7 ही पाताल है। 14 भुवन भी कहते हैं। रामचरितमानस में भगवान राम के जन्मोत्सव के समय में आता है कि भुवन 4 10 भरा उछाहूँ। माने 14 भुवन में मंगल ही मंगल हो रहा है। जो जहाँ है वहीं नृत्य कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, नाना प्रकार का खुशी मना रहा है। तो ये 14 भुवन है। परसों शाम को पंडित जी आए थे। वो अतल बितल सुतल तल तलातल ऐसे करके 7 आकाश और 7 पाताल का, 7 आकाश का नाम लिए थे। खैर वही है, अतल बितल सुतल तलातल पताल रसाल, ऐसे मतलब ये 7 आकाश और 7 पाताल है। तो जब उनको रचना करके दे दिए तो उनके बोले कि हम क्या करेंगे? पहले से हमारे पास
सुरक्षित रखा हुआ है और हमारे लड़के जो हैं 3 हैं, इसलिए इनको दे दिया जाए। 1 करोड़ श्लोक था, 33 करोड़ श्लोक जो है उन्होंने तीनों लोक को दे दिए, माने तीनों अपने बेटे को दे दिए, माने लोक रूपी बेटा तीनों लोक में विभाजित कर दिए। बच गया 1 करोड़, 33 लाख तीनों लोक को दे दिए। 1 लाख बच गया, 33 हजार दे दिए, बच गया 1000, 300 दे दिए, 100 बच गया, 33 दे दिए। लड़के हैं 3, श्लोक है 1। अब क्या करें? धर्म संकट में देवादिदेव महादेव भगवान शंकर पड़ गए। उन्होंने सोचा कि लड़के हैं 3 और श्लोक है 1, किसको दूं? बेईमानी तो करनी नहीं है, ईमानदारी की बात है भाई। इसीलिए उस श्लोक को अक्षर में विभाजित किए। उस श्लोक में अक्षर बने 32 में 10 श्लोक तो तीनों लोगों को दे दिए। 2 अक्षर बचा, वो अपने हृदय में धारण कर लिए। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित 100 कोटि 100 करोड़, रामचरित 100 कोटि महा लीन महेश जी अजान। माने 100 करोड़ का सार तत्व जो है वो अपने हृदय में धारण कर लिया। माने वो सार क्या था? राम। वैसे भी राधा माधव चिंतन में हनुमान दास जी, गीता प्रेस गोरखपुर की प्रकाशित है राधा माधव चिंतन, अच्छी खासी मोटी पुस्तक है। तो उसमें हनुमान दास पोदार जी ने लिखा है, उनको भाई जी भी नाम से विभूषित किया गया है, भाई जी भी लोग कहते हैं। तो भाई जी ने लिखा है कि रा काराय राधा म काराय मधुसूदन। रा से राधा जी से मधुसूदन शब्द की उत्पत्ति हुई, राधा से रा शब्द की उत्पत्ति हुई और मधुसूदन से म की उत्पत्ति हुई। इसलिए राम राम हम लोग कहते हैं। अगर हम राम राम भी कहते हैं तो उस जुगल मंत्र का भी ही हम लोग नाम जाप करते हैं। सीताराम कहें, राधा माधव कहें या राम कहें, बात एक ही है। इसमें हम लोग को फर्क नहीं करना चाहिए। जितने देवी देवता हैं सब उन्हीं का नाम है, कोई ऐसा नाम नहीं है कि वो नहीं है। हम में, आप में, सब में वो विराजमान है। तो इसलिए निरंतर जब भी हम लोग हैं घर का अपना कार्य करते रहें और राम राम कहते रहें। कोई कहता है हरिओम, कोई कहता है राम, कोई बोलता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सत्य चित्त आनंद। ब्रह्म पुराण में इसका विश्लेषण बहुत बढ़िया से दिया गया है। एक बार कहीं कुछ प्रसंगवश बोल रहा था मैं, किसी ने पूछा, मैं किसी को कहा कि चिंता को छोड़ करके चिंतन में रत हो जाइए, चिंता को छोड़ करके चिंतन में रत हो जाइए। कोई संत पुरुष बैठे थे, अब कह दिए कि चिंतामणि की चिंतन कहाँ करें, चिंतामणि की चिंतन कहाँ करें? चिंतामणि का चिंतन चित्त के अंदर करें। वो कहीं बाहर नहीं है चिंतामणि, सदैव हमारी आपकी वो चिंतन करते रहते हैं, हमेशा हमारी वो चिंता करते हैं, लेकिन हम उनका चिंतन नहीं करते हैं। तो इसीलिए ब्रह्म पुराण में बहुत बढ़िया से दिया गया है कि अगर चिंतन करना है चिंतामणि के तो अपने चित्त के अंदर करें, कहीं बाहर उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए खूब प्रेम से उनका चिंतन किया जाए। तो कागभूषण जी के बीच में कथा चल रही थी। लोमस ऋषि ने कौवा का श्राप दे दिया। जब कागभूषण जी को उनको बुलाते हैं, बुलाने के बाद कहते हैं कि भाई देखो, हमसे जो कुछ हुआ अब तो हो गया, कहो तो मैं ये श्राप वापस ले लेता हूँ, मैंने सुधार देता हूँ। तो बोले कि नहीं, बहुत बढ़िया ये शरीर है, हल्का शरीर है, जहाँ मर्जी उड़ के चला जाऊँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। कागभूषण जी ने स्वीकार कर लिया। बोले कि अगर देना है तो मुझे यह कथा सुनाइए। तो वही वो कथा में सुनाते हैं। कहते हैं कि इष्ट देव मम बालक रामा, ये गरुड़ जी को बता रहे हैं कि इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सतकामा। कह रहे हैं कि 5
5 वर्ष का बालक श्री राम जो हैं आपके इष्ट देव हुए, उनके रूप लावण्य की क्या वर्णन करनी है। इसीलिए नीलांचल पर्वत पर कागभूषण जी सदैव कथा कहते हैं, लेकिन जब अयोध्या में रामावतार होता है तब वो कथा को विराम देते हैं और भगवान राम के स्वरूप का दर्शन करने के लिए अयोध्या में पहुंच जाते हैं। अयोध्या में पहुंचने के बाद कभी तो ज्योतिष के रूप में जाते हैं, कभी ज्योतिष के रूप में जाते हैं शंकर जी के साथ में। हस्तरेखा विशेषज्ञ भगवान देवादिदेव महादेव शंकर बने हैं और पाँव के रेखा के विशेषज्ञ कागभूषण जी बने हैं। कैसे भी चरण स्पर्श करना है ना। तो जब भगवान राम को माँ कौशल्या से मांगा गया और उनको गोदी में लिए, तो गोदी में लेकर के भगवान शंकर जो ज्योतिष के रूप में आए थे हाथ बदल करके, वो सोच रहे थे कि कैसे भी अपना इनका चरण स्पर्श कर लें। ऐसे करें तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि एक सन्यासी हमारे बालक को चरण छू रहा है। अब भेद भी न खुले ना, हाँ, भेद को भी मर्यादा में रखना है। तो इसीलिए शंकर जी धूल के बहाने अपने जटा से धीरे से निकाले और जटा से साफ किए। तो बोले क्या करें, तो बोले थोड़ा धूल लगा हुआ था। अरे जो बालक हो, शिशु हो, उसके चरण में धूल कहाँ से, हम लोग तो गोदी में ही लिए रहते हैं, उसको छोड़ते कहाँ हैं। लेकिन भगवान की एक क्रीड़ा है, भगवान तो देख करके कुछ विशेषताएं बताए हैं कि इस प्रकार से आपका बालक होगा, इसकी विख्याति संसार में बढ़ेगी और कुछ दिनों के बाद एक ऋषि आएंगे, इनको लेकर के जाएंगे इत्यादि इत्यादि। रामचरितमानस की पूरा यह रामायण की कथा है। केवल रामायण ही मैं नहीं कहता हूँ, हम चाहते हैं कि हर तरह से आप लोगों को मने बोध किया जाए कि जो 18 पुराण है उसमें भी यही बात लिखा है। शास्त्र में क्या है, उसमें कुछ व्यापार के बारे में दिया हुआ है, कुछ लड़ाई इत्यादि के बारे में दिया हुआ है और वेद में भी यही दिया हुआ है। मैं संस्कृत का वेद नहीं पढ़ा हूँ, हिंदी रूपांतर पढ़ा हूँ। संस्कृत हमें उतना नहीं आता है, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो इसलिए हिंदी रूपांतर लेकर के मैं पढ़ा हूँ। उनमें भी सब ये जो हम लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि जीवों पर दया करो, ये सब मिला कर के यही दिया हुआ है। माने जिस से संसारियों का सेवा हो वही धर्म है। तो हम लोग कथा में थे कि कागभूषण जी 5 वर्ष तक वहीं पर लुभा करके रह जाते हैं अयोध्या में। एक दिन की बात है कि भगवान राम थोड़े बड़े हो गए थे और पुआ खा रहे थे, मालपुआ। कागभूषण जी सोचे कि आज क्यों न भगवान का जूठन प्रसाद के रूप में लिया जाए। उन्होंने पुआ को खाना चाहा, लेकिन भगवान श्री राम कह रहे हैं कि कागभूषण आज मैं तुम्हें पुआ नहीं दूंगा, वो दूंगा जो आज तक तुझे कोई दिया ही नहीं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या देना चाहते हैं वो? कह रहे हैं कि देखिए आज चरण छू के क्या करोगे, चरण में कुछ नहीं रखा है। तो वो पुआ दिखाते थे। पुआ जब खाने के लिए कागभूषण जाते थे तो वो कागभूषण उड़ जाते थे, कभी पास बुलाते थे और पकड़ने का प्रयास करते थे तो उड़ जाते थे, और जब पकड़ में नहीं आते थे तो रोने लगते थे। जैसे बच्चे रोते हैं वैसे भगवान श्री राघवेंद्र भी रोने लगे। इस प्रकार की क्रिया देख करके कागभूषण के अंदर कुछ भ्रम हो गया, माया ग्रसित कर ली। प्रभु की माया जो है कितनी प्रबल है, हाँ, वो ग्रसित कर ली माया। उनको क्या ग्रसित हुआ, क्या मोह हुआ कि लगता है कि ये हमारे इष्ट देव नहीं है, यह हमारे भगवान नहीं है। तो भगवान कहे कि अगर हम तुम्हारे भगवान नहीं हैं तो तुम भी हमारे भक्त नहीं हो। और रहा सवाल कि मैं उड़ जाऊंगा, तो उड़ो, कहाँ उड़ते हो? कागभूषण उड़ जाते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र अपने आंगन में सबके साथ क्रिया कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पुआ खा रहे हैं, लेकिन हाथ जो है कागभूषण के पीछे लगा हुआ है।
देख रहे हैं मुड़ के तो 2 आंगुल की दूरी है। वो 2 आंगुल की दूरी क्या है, यही समझने की बात है। ये 2 आंगुल की दूरी क्यों बनी, ये समझने की बात है। कृष्णावतार में माँ जब आते हैं मट्टी इत्यादि खा करके तो माँ उखल बंधन करती हैं। वहाँ भी जब शिकायत हुआ तो बोले कि मैं बांधूंगी तुझे, तो बालक कृष्ण कहते हैं कि ठीक है माँ, फिर बांध ले। जितनी रस्सियाँ लाई गई, यहाँ तक कि जितनी वो मथानी की रस्सी थी, गौवे की पगहे थे, वो सब एकत्र करके गांठ जोड़ कर करके सुबह से दोपहर हो गया था। माँ जसोदा पसीने पसीने हो गई, थक गई। कहती हैं कि लगता है कि यह बालक बंधन में आने वाला नहीं है। एक छोटी सी रस्सी बच गई थी, वही जोड़नी है बाकी रह गई थी, बाकी सारी रस्सी छोड़ी हो गई थी। तो अब सोच रहे हैं कि अब इतनी रस्सी जब कम पड़ गई, इसके कमर में नहीं आ रही है, तो अब ये रस्सी से क्या होगा। हे भगवान, आपकी माया आप ही जानो। इतने कह रही हैं, वो छोटी सी रस्सी, बड़ी गांठ तो दूर रह गई, बड़ी गांठ दूर रह गई। वो छोटी सी रस्सी में भगवान श्री कृष्ण के उदर में माने पेट में भी बंध गया, उखल में भी बंध गया। जाकर यमलार्जुन नल कुबड़ का भी उन्होंने उतार किया। तो जब वो 2 आंगुल दूर कैसे हुए, जो यहाँ 2 आंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है और वहाँ कागभुसुंड और भगवान श्री राम के हाथ में 2 आंगुल की दूरी सिर्फ रह रहा है। वो 2 आंगुल क्या है, चारों तरफ वो घूम करके आ गए, कहीं भी कोई उनको शरण नहीं मिला। देव ऋषि नारद मार्ग में मिल जाते हैं, कहते हैं कि अरे भाई जहाँ से उड़े हो वहीं पहुँच जाओ ना। जब वहाँ जाते हैं तो देख रहे हैं कि ये तो हम अपने आप को उसी अयोध्या के आंगन में उड़ रहे थे कहाँ, लेकिन नेत्र बंद कर भगवान को याद किए कि हे मालिक, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, आपके अतिरिक्त इस संसार में हमारा और कोई सहारा है नहीं। 14 आकाश में मैं भ्रमण करके देख लिया, लेकिन कोई हमारी जीव की रक्षा नहीं किया, हमारे प्राण को बचाया नहीं। इसलिए अब आप ही कृपा करें। नेत्र खुला तो अपने आप को अयोध्या के आंगन में पाए। जब हम मालिक के, एक आंगुल क्या है कि जब हम भगवान को भूल जाते हैं, दूसरी आंगुल क्या है कि भगवान भी हमारे तरफ से मुख मोड़ लेते हैं, विमुख हो जाते हैं। जब हम भगवान को याद करते हैं तब भगवान हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं, वो 2 आंगुल की दूरी खत्म हो जाती है। जब तक हम भगवान को याद नहीं करेंगे वो हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। अगर उनकी कृपा रूपी बारिश चाहिए तो हमें उनको याद करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से माताएं अपने बच्चे को कब दूध देती हैं, काम में लगी रहती हैं, जब तक खेल रहा है चिंता नहीं है, और जब कहाँ करने लगेगा तो तुरंत जाकर के स्तनपान कराएंगी। तो इसीलिए माँ भी दूध बच्चे को कब पिलाती है, जब बच्चा रोता है। उसी प्रकार से जब हम लोग भगवान को याद करेंगे तब उनकी कृपा होगी। तो इसलिए आप लोग सदैव उनको निरंतर याद करते रहें, चिंतन करते रहें। जब भगवान के आमना सामना हुआ तो मुस्कुराए भगवान, कहे कि क्यों उड़ के देख लिया, कहाँ तक गया था, पीछा छूटा था, मैं तेरा इष्ट नहीं हूँ ना, तो तू भी हमारा भक्त नहीं है। वही 2 आंगुर की दूरी कम थी। अहंकार, जब हम लोग के अंदर अहंकार हो जाता है, हमेशा भगवान अपने गुरु के सन्मुख हों, सन्मुख रहेंगे। गुरु कितने प्रकार से कृपा करते हैं, 4 प्रकार से गुरु कृपा करते हैं। अपने शिष्य को चिंतन करके, अपने शिष्य को नेत्र से देख करके, अपने शिष्य को वाणी के माध्यम से और अपने शिष्य को स्पर्श करके। स्पर्श करता है गुरु तो भी शिष्य के ऊपर कृपा होती है, नेत्र से देख लेता है तो भी शिष्य के ऊपर कृपा होती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या को परिपूर्ण होकर दृढ़तापूर्वक अपना लेते हैं, वो परमात्मा में अपने में 2 अंगुल, 1 अंगुल का फांसा खत्म हो जाता है। जो मौन होना सीख लेते हैं, जो अपने अंदर में 3 श्वास को अनुभव कर लेते हैं, एक बाहर श्वास चलने लगता है, एक अंदर चल रहा है, एक हम चला रहे हैं। यह सपेरा
सांस ले रहा है, बैन बज रही है, सांस नहीं टूट रहा, तो अंदर से वाल्व सा चलेगा। ये दूध बिलो रहे हैं, घी देख रहे हैं, फूल गया ठंडा पानी मारते हैं, गर्म हो गया ठंडा पानी मारते हैं, फूल गया तो गर्म पानी मारते हैं, यानी उसको मक्खन निकालने की कोशिश करते हैं। समझ गए दोंगुल? अगर फूल गया घी तो गर्म पानी मारते हैं, घी तय गया तो ठंडा पानी मारते हैं। तो गर्म ठंडा दो ही हमारे प्रकृति के स्वरूप है, दो ही हमारे स्वर हैं, एक गर्म चलता है, एक ठंडा चलता है, एक जन्म है, एक मृत्यु है। अब तुम मृत्यु के श्वास को खींच करके परमात्मा से अपनी दूरी मिटाओगे तो स्वर का भेद जानो। तो स्वर का भेद जो कोई नहीं जानता, तो परमात्मा रूपी काल रूप हमारे, हम उसी के नीचे हैं। समझ रहे हो? कभी भूख सता रही है, कभी नींद सता रही है, कभी रोग सता रहा है, कभी उसकी चिंता सता रही है, कभी माँ की चिंता। किसी का कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुमने दिनचर्या पूरी नहीं करी है। 2 उंगल का फर्क है। हम लोग चले जाओ कहीं, सब जगह घूम लिया हो कौआ, कहीं भी उसको शांति नहीं मिली, 2 उंगल का ही फांसला रहा। तो इसीलिए सत्संग धर्म, सर्व धर्म का मतलब यही है कि हम 2 अंगुल की दूरी को जान करके मिटा लें, यानी भगवान के शरण में चले जाएं। अब भगवान की शरण में जब भी जाओगे, जब तुम 2 अंगुल की दूरी मिटा लोगे, देख लो, जान लो, समझ लो। नहीं तो भैया जी ढोल डप्पा बजाते हुए और जैसे आए वैसे ही जाओगे। आनंद के दुलारे हो रोवे अकेली मेरा होया जा, आनंद के दुलारे हो रोवे अकेली मेरा। रोम रोम में रटा हुआ से नहीं रोम न्यारा हो, असरा के तन मान घटा दिए तू बण भगता का प्यारा हो। खोवे अकेली मेरा होया जा नंद के दुलारे हो रोवे अकेली मेरा। आदम देख के छोड़े ऊपर दूद्रम संयम के हो, सतकी से जब छाड़ा खीस लगे गले चे गम के हो, लगे गले चे गम के हो। सोवे अकेली मेरा होया जा नंद के दुलारे हो रोवे अकेली मेरा। देखे बालक से की वही सगाही तेरे संग में दाई हो। पीहर छोड़ सासर आगे लादी कुल कशाई हो। धोव अकेली मेरा होया जा आनंद के दुलारे हो। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्वस्य वर्धस्य चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्मवर्चसेन नाधेन समेदयः। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय
तत्व के वेता, धर्मानुरागी, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशय नमन। सर्वधर्म सम्मेलन के मंच पर धर्म के मर्म को जानने वाले विद्वत सज्जनों एवं धर्म के तत्व की जानने की चेष्टा रखने वाले भद्र सज्जनों, मातृशक्ति व प्यारे ब्रह्मचारीगणों, मैं इस मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। ये हर आदमी के, सामान्य आदमी के बारे में नहीं है कि वो कही हुई बात को यथा रूप में वैसे ही अपने कर्णों से स्वीकार कर ले, उसको ग्रहण कर ले। तो सुनना कैसे है कला? क्योंकि जब हम किसी बात को सुनते हैं तो उस चर्चा को जब तक हमारा चित्त, हमारा मन ग्रहणशील होकर नहीं सुनता, उसके बीच में हमारे पूर्वाग्रह होते हैं, हमारे विचार होते हैं, हमारे संस्कार होते हैं, हमारा जीने का जो ढंग होता है, अगर वो उसके ओर से सुन रहा होता है तो फिर वह अपने ज्ञान का संवर्धन करने के लिए, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अपनी जो स्मृति है उसका संवर्धन करने के लिए सुनता है। उसमें जिसके जो अनुकूल लगता है उसको वह स्वीकार करता है, और जो उसको अनुकूल नहीं लगता उसका वह अपने अंतर में विरोध कर रहा होता है। तो जब ऐसे हम द्वंद्व में होते हैं तो फिर हमारा सुनना सहज नहीं होता, स्वाभाविक नहीं होता। क्यों नहीं हो पाता उस समय? क्योंकि जब वक्ता बोल रहा होता है, बोलने वाला जब अपनी बात को कह रहा होता है, तो उस समय जब आप बिल्कुल खाली घट की तरह बैठे होते हैं, जो बिल्कुल एक बूंद भी जिसके अंदर नहीं है, और जो श्रोता समझ लेता है कि नहीं मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं इनको सुन के ये जानना चाहता हूँ कि ये किस स्थिति पे हैं। अगर हम उनकी तुलना कर रहे हैं, उनके ज्ञान की परीक्षा लेने की सोच रहे हैं, ऐसा उनका आत्म विश्लेषण हम करने के लिए बैठे हैं, तो हम अपनी बातों को ही दूसरे के अर्थ में सुनने की चेष्टा कर रहे हैं। वो कुचेष्टा इस अर्थ में है कि अगर जो वक्ता बोल रहा है, हो सकता है कि वो असत्य हो, सत्य वो ना हो आपके परिप्रेक्ष्य में, लेकिन उसको जैसा लगा वो अपनी बात को आपके सामने रख रहा है। तो आप उस समय बिल्कुल खाली होकर अगर उसको ग्रहणशील होकर चित्त से उसको स्वीकार करते हैं तो वह आपकी स्मृति को संवर्धन नहीं करेगा। हो सकता है कि ऐसी कोई चोट आपके दिल में लग जाए, ऐसी कोई बात आपको लग जाए कि वो आपके जीवन को सार्थक बनाने के लिए पर्याप्त हो जाए। वरना कवि और विद्वानों की एक असामर्थ्यता सतत काल से निरंतर चलती आ रही है कि ये जो ब्रह्म है, जो ये परमात्मा है, जो ईश्वर है, इसको हम शब्दों में व्यतीत नहीं कर सकते। लेकिन अनंत काल से हमारे ऋषि, हमारे विद्वज्जन इसी चेष्टा में संलग्न हैं कि उसको रख दिया जाए बातों में, लेकिन वो शब्दों के अतीत है, गुणातीत है, तीनों गुणों से वो अतीत है। जब भी हम साकार को कोई शब्द देते हैं तो हम उसको कोई रूप दे देते हैं, क्योंकि जो निराकार है उसको हम व्यक्त कर ही नहीं सकते। जो निर्गुण है उसको हम गुणों में व्यक्त नहीं कर सकते। और भाषा की यह सीमा है कि जब भी वो अभिव्यक्त होती है, जब भी वो दूसरे के माध्यम से संप्रेषित होती है तो वो व्यक्त हो जाती है, वो अव्यक्त नहीं हो सकती। तो ज्ञात के द्वारा हम उस अज्ञात को व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बुद्ध है, महावीर है, कृष्ण है, जीसस है, जरथुस्त्र है, जितने भी विद्वान लोग हैं, जितने भी अवतार हैं, वो इसी चेष्टा में लगे हुए हैं। वरना उनको कोई कारण नहीं है कि वो हमारे सामने बोले, क्योंकि जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म के बारे में क्या चर्चा करेंगे। जिसने जिस चीज़ को जान लिया उसका उस चीज़ के जानने में, अगर मैंने जान लिया कि ये तबला बजा रहा है, मैं इसको पूछूं ये क्या कर रहा है, तो वो मेरी मूर्खता होगी। तो उनके लिए कोई भी कहने का तात्पर्य नहीं है। लेकिन जब आदमी सारी जो उसने चाहा वो संपूर्ण इच्छाएं उसकी तृप्त हो गई, तो उसका जीने का आधार, जिस आधार पे वो जी रहा था, वो सब खत्म हो जाता है। फिर उसको दुनिया से जाना पड़ता है, क्योंकि जीने के लिए आकांक्षाएं जरूरी हैं। अगर सभी आकांक्षाएं गिर जाएं तो ये श्वास का आना जाना
स्वतः ही रुक जाएगा। ये ज्योति है परम ज्योति में लीन हो जाएगी। लेकिन अपने आप को रोकता है कि मैंने अपने लिए तो किया, मैंने अपने लिए तो उस परम ब्रह्म के दर्शन किए, लेकिन जो वर्षों से बाट जो रहे हैं, जो दीपक बुझे हुए हैं, अगर मैं कुछ कर सकूं तो ये मैं अपने दीपक को जला दूं तो शायद इनका दीपक भी जल जाए। तो हमारे लिए बोलते हैं, वो उनको बोलने का अपना कोई उद्देश्य नहीं है। तो उन्हीं की वाणी को आज मैं चेष्टा करूंगा कि आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊं। इस मंच से मैंने कुछ आक्षेप सुने, कुछ वार्ताएं सुनी, तो कुछ बातें हैं जो मुझे मेरे अनुसार, ऐसा नहीं कि वो गलत है, मेरे अनुसार थोड़ा उनके बारे में अपनी बुद्धि से मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। पहले दिन इस मन से सुना कि हमारे वैदिक धर्म में बहुत सारे आडंबर है, कर्मकांड फैला हुआ है, अंधकार है, मोह है, कालिमा है। क्या है कि हम पेड़ को मानते हैं, पत्थर को पूजते हैं, देवता, पानी को देवता कहते हैं, आकाश को देवता कहते हैं, सूर्य को देवता कहते हैं, चंद्रमा को देवता कहते हैं। तो ये क्या है? तो ये तो कोई ढंग नहीं हुआ कि आप जिस मर्जी को देवता कहना शुरू कर दो। तो हमारे वैदिक धर्म में कहा गया कि देवता कौन है? देवता कौन है? देवता वो है जो हमें देता है और बदले में हमसे कोई भी आकांक्षा नहीं रखता। देने का मतलब ये नहीं है कि वो हमसे आकांक्षा रखता है कि हम भी उनको कुछ दे। तो ये जो देवता है वो हमें देते हैं और बिना आकांक्षा के देते हैं। तो अगर हम उनके प्रति कृतज्ञता भी यापन न करें, उनके प्रति नतमस्तक भी न हो, उनके प्रति हमारे अंदर धन्यवाद का भाव न उठे, तो फिर हमारा मनुष्य कहलाने का कोई हक हमें नहीं है। तो हम पेड़ को पत्थर के रूप, पेड़ को, पत्थर को, जल को, वायु को, अग्नि को, सूर्य को, चंद्रमा को, द्युलोक को कैसे हम देवता मानते हैं? अपना धर्म, धर्म कहना बड़ा आसानी से कहा जा सकता है क्योंकि ज़्यादा शब्द भी नहीं है, 2 ही शब्द हैं, धर्म। लेकिन धर्म को पहचानना इतना आसान नहीं है। धर्म को अगर हमें पहचानना है तो हम अपने अहंकार के साथ उसको नहीं पहचान सकते। हम अपनी बात को सिद्ध करने के औचित्य से उसको तर्क ढूंढें, अपनी बात को ठीक सिद्ध करें, दूसरे की बात को गलत सिद्ध करें, तो इससे धर्म, ऐसा नहीं कि वो परिभाषा धर्म की हो गई, ऐसा नहीं है। वो धर्म पे थोपी गई अपनी परिभाषा हो सकती है, लेकिन उससे धर्म का कोई संबंध नहीं हो सकता। तो बताया गया तो अपना धर्म क्या है? अपने धर्म में मरना। तो मैं तो कहता हूँ कि अधिकतम 99.99 कम से कम ऐसे लोग होंगे जो अपने धर्म में जीते हैं और अपने धर्म में मरते हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ उनको कितनों का उद्धार हुआ, कितनों को मोक्ष हुआ? अगर यही एक शर्त है कि अपने धर्म में जीना और अपने धर्म में ही मरना, तो मैं धर्म की जो अपने अनुसार जो मैं सोचता हूँ उसकी व्याख्या आपके सामने रखता हूँ कि धर्म क्या है। धर्म को कहा गया कि जिसको हम धारण करते हैं, जिसको हम धारण करते हैं वो क्या है? धर्म। तो हम धारण किसको करते हैं? धारण करने के लिए तो हम स्वतंत्र हैं। परमात्मा की ये सबसे बड़ी नियामत है कि उसने सभी को स्वतंत्र रखा है। ऐसा नहीं कि उसने कहा कि तुम पुण्य करना, पाप मत करना। अगर पुण्य करने की वो स्वतंत्रता देता तो उस स्वतंत्रता की कोई कीमत नहीं होती। हमारे प्राणों में उसके प्रति उत्सुकता कोई नहीं जलती। हमारे जो दीपक थे वो जलने के लिए आतुर नहीं होते। तो उसकी स्वतंत्रता इसमें है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने विवेक से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ संसार में खाने के लिए अच्छे पदार्थ भी हैं तो अभक्ष्य पदार्थ भी हैं। तो वह आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको चुनते हैं। चुनने के लिए आपकी स्वतंत्रता है और यही स्वतंत्रता का सच्चा मापदंड है कि उन्होंने आपको विवश नहीं किया कि आप यही कर सकते हैं। तो बताया कि धर्म क्या है? धारण हम किसको करते हैं? धारण का मतलब है कि जिसको हम आचरण में प्रस्तुत करते हैं, अपने आचरण में दृष्टिगोचर होता है, वो धर्म है। मैं यहाँ तो मंच पे आके जब बोलने की बारी हो तो ईमानदारी की बात करूँ, अच्छे आचरण की बात करूँ, और जब मैं ही इसी मुंह से किसी को गाली देता हुआ आपको दिखाई दूँ
तो आप सोचेंगे क्या वो वही आदमी है जो बोलने के लिए कुछ बोल रहा था, और आज जब इसको व्यवहार में देखता हूँ तो इसका आचरण कितना गिरा हुआ है। तो उसको धर्म नहीं कहेंगे। जिसको हम धारण करते हैं, जो हमारा सहज स्वभाव है, जिससे हम संसार के कितनी भी बड़ी दौलत हमें मिले और वो कहे कि तुम अपने धर्म से इतने पदच्युत हो जाओ, इतना दूर हो जाओ, तो मैं आपको इतनी संपदा लुटा दूंगा। तो जब आदमी कहता है कि नहीं, मुझे अपने धर्म के लिए भले ही आप 14 भुवन दे दो, लेकिन मैंने जो अपने धारण किया है, जो मैंने अपने आचार्य से, अपने कुल से, अपने गुरु से, अपने वैदिक धर्म से, अपने संस्कारों से जो सीखा है, उससे मैं कभी पदच्युत नहीं हूँगा, कभी भी नहीं डिगूंगा, तो उसका नाम धर्म है। और धर्म ऐसा नहीं है, धर्म ऐसा नहीं है कि वो एक लाइन खींच दे, उसी पे चलना एक धर्म है। धर्म परिस्थितिगत निर्भर करता है। धर्म की समय समय पे उसकी रूपरेखा बदलती हैं। अगर हम पूर्वाग्रह के अनुसार एक चीज़ को मान ले धर्म की यही धर्म है, तो फिर उस आचरण से हम डिगने में कभी भी अपने आप को समर्थ नहीं बना सकते। जैसे कि एक वैद्य है, तो वैद्य का परम धर्म है कि वो उसके पास जो भी रोगी आया है वो उसके समय पे रहते हुए ठीक तरीके से उसका उपचार करें, तो वो उसका धर्म है। वो कहे कि नहीं ये तो मेरा माला फेरने का टाइम है, तो वो उसका धर्म नहीं है।